नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले बंगाल में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। स्ट्रांग रूम की निगरानी को लेकर यह बवाल छिड़ा हुआ है और टीएमसी की तरफ से बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग भी जबरदस्त एक्टिव है। जैसे ही टीएमसी की तरफ से कोई आरोप लगाया जाता है, तुरंत चुनाव आयोग की तरफ से पलटवार कर सफाई भी दी जाती है। हालांकि बार बार टीएमसी इस बीच माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आगे भी बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। तो चुनाव आयोग किस तरह से सख्त है, बंगाल में नतीजों से पहले क्या कुछ चल रहा है और स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरह से हंगामा हो रहा है, एक एक कर अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, अभी नतीजों में वक्त है, 4 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, आपने कहा कि बहुत जगह पे हंगामा करने की कोशिश टीएमसी कर रही है। हंगामा करेंगे ये तो इनका इलाज भी बहुत कायदे से होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी ये घोषणा की है कि जितने भी स्ट्रांग रूम हैं उसके आसपास 200 मीटर के इलाके में बीएनएस की धारा 163, जो पहले 144 कहते थे कि 5 से ज़्यादा आदमी इकट्ठा नहीं हो सकता, और अगर आप इकट्ठा होंगे तो पुलिस लाठी चार्ज करेगी, शरीर का तापमान बढ़ा देगी और आपको अस्पताल में जाकर के इलाज करना पड़ेगा। इस तरीके से सख्ती, और जितने भी स्ट्रांग रूम्स हैं वहाँ पे बाकायदा एक्स्ट्रा फोर्सेस को वहाँ पे तैनात कर दिया गया है। कल रात में ममता बनर्जी ने जो हंगामा किया, दैट वाज एन इंडिकेशन टू देयर पॉलिटिकल वर्कर्स। पार्टी के कार्यकर्ताओं, उम्मीदवारों को ये एक मैसेज दिया गया कि हर जगह हंगामा करो। हार जब आंख के सामने है तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ और प्लानिंग में जुटे हुए हैं। अभी से इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी वो जाती हैं और बाहर आकर के जिस तरह का ड्रामा और मीडिया वालों ने जिस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट किया, उसका नतीजा ये है कि इस वक्त कम से कम 5-7 जगहों से खबर आ रही है बंगाल के अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से कि वहाँ स्ट्रांग रूम में जाकर के वहाँ पे टीएमसी के वर्कर्स, उसके कार्यकर्ता और उम्मीदवार ये हंगामा, ये झूठा आरोप कि बीजेपी वाले अंदर घुसे हुए हैं। अरे बाबा, सब जगह जो स्ट्रांग रूम्स हैं वहाँ हर पार्टी के वर्कर्स उसकी निगरानी कर रहे हैं। 24/7 लगातार उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। उसमें 1 सेकंड का भी कोई विलंब, उसमें कोई चूक नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि खामखा आप जो है एक इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हो कि ताकि अपनी पार्टी के अंदर आप लोगों को 4 तारीख के रिजल्ट से पहले और उनको किसी और तरह की कार्यक्रम के लिए आप तैयारी करवा रहे हो। बंगाल में टीएमसी का रिकॉर्ड वायलेंस को लेकर के बहुत ही खराब है। इस तरीके से इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से टीएमसी के बड़े बड़े लीडर्स अगर बाहर आकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं, इस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से आप हिंसा को इंसिनुएट कर रहे हो, हिंसा के लिए आप लोगों को प्रेरित कर रहे हो। और इसीलिए अब जो है बताया ये जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस भी अब टीएमसी के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दी है। माहौल पूरा बदल रहा है और इस वजह से बंगाल के अंदर इलेक्शन कमीशन थोड़ी ज़्यादा सतर्क हो गई है। 144 जो अब बीएनएस के धारा के मुताबिक 163 लागू कर दिया गया है, तो एक बड़ा डेवलपमेंट बंगाल से अभी दिखाई दे रहा है। पहले से ही सख्ती थी, लेकिन नतीजों से पहले और जो सख्ती बढ़ाई गई है, चाहे वो स्ट्रांग रूम की निगरानी कड़ी की गई हो या एक जगह लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई हो, एक्स्ट्रा सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है। इस तरह का जो एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से लिया जा रहा है, उससे टीएमसी के अंदर फिलहाल क्या चल रहा होगा? क्योंकि टीएमसी तो चाहती है कि माहौल को खराब किया जाए, विरोध उनकी आदत है। क्या हिंसा भड़काने की कोशिश करेगा टीएमसी? देखिए, कोशिश तो है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती किसके पास है? क्या चुनाव आयोग चुनौती झेल रही है, या चुनाव आयोग के अलावा विपक्ष में बैठी हुई इन पार्टियों के लिए चुनौती है? क्योंकि अभी चुनाव केवल पश्चिम बंगाल में हुए नहीं, चुनाव पुडुचेरी में भी हुए, चुनाव असम में भी हुए हैं, चुनाव तमिलनाडु और केरल में भी हुए। और इन सारे स्टेट में देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में है, लेकिन पुडुचेरी में भी इन्हीं की सरकार। अब
वामपंथियों की सरकार केरल में, डीएमके की सरकार तमिलनाडु में, लेकिन क्या उन जगहों पर काउंटिंग सेंटर के आसपास कोई समस्या आ रही है, हंगामा हो रहा है? क्या चुनाव आयोग उन समस्याओं से वहां जूझ रहा है? क्या डीएमके को नहीं लग रहा कि हमारी सरकार भी जा सकती है? अगर काउंटिंग में समस्याएं हैं, चुनाव आयोग अगर ये मानती है या ममता बनर्जी को लगता है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर सकता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग केरल में काम न करे? केरल में वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस जूझते रहे एक दूसरे से, या डीएमके और एआईडीएमके, ये दोनों के बीच एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सहयोगी है, वहां भी कुछ हो सकता है। लेकिन अभी विपक्ष में बैठी हुई जितनी पार्टियां हैं, जिन लोगों को यह दिख रहा है कि डेमोक्रेसी करने वाले डेमोक्रेसी की हत्या कैसे पश्चिम बंगाल में की जा रही है, इन लोगों को सामने आना चाहिए। ये लोग सामने आकर बोलें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सही काम नहीं कर रही। इन लोगों को बोलना चाहिए कि ममता बनर्जी को ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि डीएमके भी आरोप नहीं लगा रहा, न वामपंथी पार्टियां लगा रही है, तो ममता बनर्जी कौन होती है? क्योंकि यहां पर जो समस्याएं इनके लिए है कि ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती कि हमारी सरकार जाएगी। जैसे अरविंद केजरीवाल को लगता था हमारी सरकार तो दिल्ली से जा ही नहीं सकती है, और ये एक्सेप्ट नहीं कर रही, और इनके पार्टी के ऊपर प्रेशर, पार्टी के अंदर से प्रेशर, ये इतने प्रेशर है ममता बनर्जी के ऊपर कि हम 2-3 दिन से शांत कैसे बैठे रह गए। इतना दिन जब एग्जिट पोल आ गया, एग्जिट पोल में हम हार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी शांति कैसे है? ये पार्टी शांति वाली पार्टी तो रही नहीं है। तो इतने दबाव आए कि रात में ममता बनर्जी को निकलना पड़ा, और जब निकल गए तो इसका मतलब केवल ममता बनर्जी नहीं, ये जितने टीएमसी के गुंडे टाइप के लीडर हैं, इन लोगों के लिए ममता बनर्जी ने आफत मोल ले लिया। अभी ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही एक मामला चल रहा है जिसमें इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ कोई मामला नहीं चल रहा? अभिषेक बनर्जी खुद ईडी के रडार पर हैं, कोयला घोटाले में उनके खिलाफ भी जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया नहीं, तुम्हें बरी नहीं किया जा सकता, आप भी कहीं न कहीं इसमें आरोपी दिख रहे हो। तो ये तो ममता बनर्जी ने जो चैलेंज किया है, ये केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि उनके इर्द गिर्द के जितने नेता हैं जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एनआईए की टीम भी वहां पहुंची हुई है, ये सारे एक्टिव हैं, और आईबी भी एक्टिव है कि अगर कहीं भी काउंटिंग के आसपास जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको तोड़ने की कोशिश की गई, या काउंटिंग के दिन अगर इन लोगों ने किसी भी जगह पर हंगामा करने की कोशिश की, तो इस बार टीएमसी का वो हाल होगा कि फिर अगले 10 साल तक इसके कार्यकर्ता, नेता बाहर निकलकर प्रदर्शन करने से डरेंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसी बात का डर है। लेकिन डर ठीक है, बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि आप कुछ भी बयान दे देते हैं, आगे पीछे नहीं देखते हैं। टीएमसी के एक नेता है मदन मित्रा, वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग को लेकर कह रहे हैं कि अब बंगाल से टकराओ मत, अगर हमारी सरकार आ जाएगी। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि हम 200 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, हम सब कोई मिलके चुनाव आयोग को रगड़ देंगे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? बौखलाहट में बेतुके बयानबाजी। देखिए, मदन मित्रा जो है, ही इज अ जोकर। ये जो है इसको बॉलीवुड में होना चाहिए और बंगाली फिल्म में जो है काम करना चाहिए। ये बकवास करने में ये बहुत आगे है। ये धमकीबाज लोग जो है, ऐसे ऐसे लोगों को पाल रखा है ममता बनर्जी ने। असल बात क्या है इसको भी समझ लीजिए। वंस एंड फॉर ऑल आपको समझ में आ जाएगा कि छटपटाहट क्यों है। ये लोग गए थे सुप्रीम हाई कोर्ट के पास कि ये लोग खेला करेंगे। खेला किस चीज़ में करेंगे? ये कैपिटल टीवी शुरू से कह रहा है 3 महीने पहले से कि करीब 30-35 सीटें ऐसी थी कि जो काउंटिंग के दौरान आप जो है मैनेज कर ले रहे हो। मतलब आप वोट पाए हो कम, हार गए हो, लेकिन वहां अंदर दादागिरी करके आप जीत जा रहे हो। अब ये लोग गए कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने बाहर से लोगों को बुला लिया, जितने भी जो ये पीएसयू और सेंट्रल अधिकारी हैं उनको बाकायदा वो काउंटिंग का जो है इंचार्ज बना करके वो ले आए। अब वो जब ले आए तो ये गए भागे भागे वहाँ हाई कोर्ट ने कहा हम इसमें इंटरव्यू नहीं कर सकते, ये इलेक्शन कमीशन का अपना मसला है। अब इलेक्शन कमीशन देखे कि स्टेट वाले को रखना है या फिर उसको सेंट्रल को रखना है, ये उनकी प्रेरोगेटिव है। ये जैसे ही हुआ, ममता बनर्जी को लगा कि तो मामला खराब हो जाएगा, फिर तो मामला खराब हो गया। अब हाथ से चीजें निकल रही है, तो आप क्या करें? तो आपने स्ट्रांग रूम के ऊपर जो है और बाहर निकल के आप क्या कह रही थी? भाई आप ये बताइए, टीएमसी की तरफ से क्या आरोप लगा है? ममता बनर्जी 3 घंटे अंदर रही, बाहर आकर के क्या कही?
कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, स्ट्रांग रूम में ताले तोड़ गए हैं या अंदर घुस गए, बाहर आकर के कह रहे कि नहीं हम तो देखने के लिए गए थे कि वहाँ जो हमारे पार्टी के और बीजेपी के और कांग्रेस के जो लोग वहाँ पे गार्ड करने के लिए बैठे हुए हैं, वो बाकायदा उन लोगों को वहाँ जगह दी जाती है, वहाँ टॉयलेट नहीं है। हमने कहा है वहाँ टॉयलेट बनवाने के लिए, तो टॉयलेट बनवाने के लिए आप वहाँ पे गई थी, वहाँ पे उनको बैठने के लिए आप जो वहाँ पे व्यवस्था करने के लिए आप वहाँ पे गई थी। अगर इसी के लिए गई थी तो पॉलिटिकल पार्टी, आपकी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जाना चाहिए कि हम वहाँ पे जो वर्कर्स जो गए हैं वो उनकी व्यवस्था कैसी है वो देखने के लिए गए। आप अंदर गए हैं टॉयलेट देखने के लिए, बैठने की जगह देखने के लिए, शेड है या नहीं है, बारिश में वो लोग भीग रहे हैं, और बाहर आपके कारकुन और आपका मीडिया वो कह रहा है कि भाई स्ट्रांग रूम में जो है वो ताला टूट गया, वो ब्रीच हो गया है। आप लोगों की भावना को भड़काने की काम कर रहे हो कि ताकि जो है वो लोग जो है आए। समस्या क्या है? समस्या ये है कि ममता बनर्जी ने पूरा तमाशा तो जरूर किया, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता वो आए नहीं बाहर। आप ये समझिए इनकी उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है, और इसलिए कितनी बड़ी बौखलाहट है। अभी 2 दिन है, आगे भी बवाल हो सकता है। बात बीजेपी की भी थोड़ा सा कर लेते हैं। बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है फिलहाल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान रही है चुनाव फ्री एंड फेयर हुए हैं, बेहतर तरीके से चुनाव हुए हैं, चुनाव आयोग ने अच्छी भूमिका निभाई है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात की सराहना कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद चुनाव में टीएमसी कोई गड़बड़ी ना करे, इसके लिए बीजेपी को भी अपने तरीके से तैयारी करनी है। और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं कि जहां जहां उनका सपोर्ट मिला है, जिन जिन जगहों से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं, उन जगहों पर केवल सेंट्रल फोर्सेस नहीं बल्कि हमें भी खुद को तैयार रखना है कि टीएमसी उन जगहों पर हंगामा न क्रिएट करे, उन जगहों पर झगड़ा न करे, दंगा करने की कोशिश न करे। क्योंकि ममता बनर्जी के तो पूरा इरादा है कि अगर चुनाव में हार की तरफ बढ़ी, अगर 10-11 बजे तक ऐसी जानकारी सामने आने लगी तो उसके बाद ये हंगामा करने की कोशिश करेगी कि ताकि अंतिम तौर पर चुनाव का जो परिणाम आता है, एक एक विधायक को जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उससे पहले कैसे भी रोकने की कोशिश की जाए। और ये ममता बनर्जी की जो चालाकी है, धूर्तता है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं, उनके वर्कर्स भी जानते हैं, कार्यकर्ता भी जानते हैं, सपोर्टर्स भी जानते हैं। इसीलिए वो लोग अपनी तैयारी में जुटे हैं। और सेंट्रल फोर्सेस, चुनाव आयोग जिसके धमकी दे रहे हैं चुनाव आयोग को, उनकी सरकार ही थी। ऐसा नहीं है कि सरकार कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की थी और उस समय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाया। सरकार आपकी ही थी, 2 महीना पहले भी आप ही मुख्यमंत्री थी और व्यवस्थाएं आपकी थी। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह नाक रगड़ चुके हैं, फिर भी चुनाव आयोग का बाल वाका नहीं कर पाए। चुनाव आयोग के सामने पहले भी इसके डेलीगेशन जाते थे। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ममता बनर्जी जो बाहर आकर बोल रही थी, अंदर जाकर बोल रही थी, दोनों में अंतर है। यही काम इसके डेलीगेशन हमेशा करते रहे। अंदर गए, बातचीत कुछ नहीं की, अपनी 2 समस्याएं रख दी, और उसके बाद बाहर आने के बाद कि चुनाव आयोग ने हमारे साथ बदतमीजी की, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए चुनाव आयोग को बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता था कि देखिए अंदर कुछ और बोलता है और बाहर आके भड़काने की कोशिश करता है। यही काम ये लोग कर रहे हैं जिसमें उन्हें सफल नहीं होने दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो अभी नतीजों में वक्त है, 4 तारीख को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, पर नतीजे से पहले बंगाल में जबरदस्त बवाल हो रहा है। नतीजों की प्रक्रिया को लेकर टीएमसी बार बार सवाल खड़े कर रही है। वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा है, एक्स्ट्रा सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात है, और नतीजों को लेकर चुनाव आयोग काफी ज्यादा सख्त है। और यही सख्ती ममता बनर्जी की बौखलाहट है। देखते हैं 4 मई को क्या होगा। फिलहाल ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर गई है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।